हेलो बच्चों, ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EGF respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, show that तीन पार्ट इसमें हैं। CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। दूसरा है ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE। तीसरा पार्ट इसका है, शो करना है आपको ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। CD और GH जो हैं वो एंगल बाइसेक्टर हैं, एंगल ACB के और EGF के। सबसे ज़रूरी जानकारी यहाँ दी गई है आपको। ट्रायंगल ABC है सिमिलर ट्रायंगल FEG के। तो पहले हम दो ट्रायंगल ड्रा कर लें। एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, ये B और ये हो गया C। दूसरा ट्रायंगल हमारे पास है FEG। CD और GH जो हैं वो एंगल बाइसेक्टर हैं, यानी CD ये यहाँ से हम एक लाइन ड्रा करते हैं जो एंगल C का बाइसेक्टर है। दिस इज CD। ये लाइन CD है, ये एंगल C को बाइसेक्ट करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। बाइसेक्ट करने का मतलब हाफ पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो ये हाफ इक्वल टू इस हाफ के बराबर होगा। इसी तरह से GH लाइन जो है वो एंगल G का बाइसेक्टर है। एंगल G को दो पार्ट में, दो हाफ में डिवाइड करती है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB का ये बाइसेक्टर हो गया CD। इसी तरह से FGE या EGF एंगल EGF का बाइसेक्टर हो गया GH। सच दैट D एंड H, D लाई करता है AB पे, साइड AB पे D लाई करता है, H लाई करता है FE पे, FE पे लाई करता है, एंड ट्रायंगल EFG रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तब आपको ये तीन क्वेश्चन जो हैं वो शो करने हैं। CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। पहला वाला पार्ट हम ले लेते हैं। CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए CD, ये साइड CD है, CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। तो इसका मतलब कि ये ऊपर वाला ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल ADC और FHG या FGH, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम सिमिलरिटी दिखा दें तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखा देंगे। चूँकि ABC और FEG ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल के बारे में आपने पढ़ा है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल F के बराबर होगा। इसी तरह से एंगल B जो होगा वो E के बराबर होगा, और एंगल C, होल एंगल C किसके बराबर होगा, वो एंगल G के बराबर होगा। अब हमको ADC और FHG में सिमिलरिटी दिखानी है पहले पार्ट को करने के लिए। तो आइए पहला पार्ट इसका करते हैं।
क्या हमको गिवन है? इट इज़ गिवन दैट triangle ABC similar to triangle FEG. ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है FEG के, ये चीज़ हमको गिवन है। तो यहाँ से हमको क्या जानकारी मिलेगी? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल A एंगल F के बराबर होगा, एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E। इसी तरह से एंगल C किसके बराबर होगा? एंगल G के बराबर होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल G। अब बाइसेक्टर CD जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्टर CD एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है और GH बाइसेक्टर एंगल G को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हाफ एंगल C इक्वल टू, यानी ये पार्ट अगर पूरा एंगल C एंगल G के बराबर है तो हाफ एंगल C हाफ एंगल G के बराबर होगा। यहाँ हम लिख लेंगे हाफ एंगल C, दिस इम्प्लाइज दैट हाफ एंगल C इक्वल टू हाफ एंगल G। हाफ एंगल C का मतलब ये आपको मिला एंगल ACD, एंगल ACD, एंगल ACD किसके इक्वल हो गया? एंगल FGH, FGH इसके बराबर। ये एंगल जो हो गया ACD FGH के बराबर हो गया, एंगल FGH। इसका रीज़न भी लिख लेंगे, बाइसेक्टेड एंगल। सिमिलरली इस वाले को हम देखें DCB को, तो एंगल DCB किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल HGE के, एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE। बाइसेक्टेड एंगल है। अब इन ट्रायंगल ACD और FGH में देखिए, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH क्या क्या नोन है हमको? हमको ये पता है कि एंगल A एंगल F के इक्वल है, दैट इज गिवन। एंगल A इक्वल टू एंगल F, ये गिवन है। अगर हमको ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है FEG के, तो सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल में ये हमको पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शन में होंगी। तो A F के बराबर, B E के बराबर और C जो है G के बराबर। तो अब इस ट्रायंगल की अगर हम बात कर रहे हैं ACD और FGH में, ये हमको पता है कि एंगल A जो है एंगल F के बराबर है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। एंगल A F के बराबर। सिमिलरिटी की क्राइटेरिया आपने क्या क्या पढ़ी है? एंगल क्राइटेरिया पढ़ी है, एंगल क्राइटेरिया पढ़ी है, साइड पढ़ी है और साइड एंगल साइड। ये चार क्राइटेरिया आपने सिमिलरिटी की पढ़ी है। इनमें से अगर कोई एक भी क्राइटेरिया अगर फिट हो जाती है
तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ACD और FGH में देखते हैं क्या होता है। एक एंगल तो मिल गया कि एंगल A जो है वो एंगल F के बराबर है। दूसरा हमने फाइंड किया एंगल ACD जो है, यहाँ पे एंगल ACD किसके बराबर है? एंगल FGH के। एंगल ACD ये एंगल FGH के बराबर है। एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH। अभी हमने ऊपर दिखाया शोन अबव। तो अब दो एंगल आपको मिल गया इक्वल। एंगल A मिल गया एंगल F के और एंगल ACD मिल गया एंगल FGH के। तो एंगल क्राइटेरिया से हम कह देंगे कि ACD ट्रायंगल FGH के क्या है? सिमिलर है। तो हम लिख देंगे सो ट्रायंगल ACD सिमिलर टू ट्रायंगल FGH। किस क्राइटेरिया से? एंगल सिमिलरिटी। तो ACD और FGH हमने सिमिलरिटी दिखा दी कि ये ट्रायंगल ACD और FGH ये दोनों सिमिलर हो गए ट्रायंगल। तो दो सिमिलर ट्रायंगल जब हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स को हम प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं। तो अब हमें दिखाना है CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। ये हम दिखा देंगे। हेंस CD अपॉन ये है CD अपॉन FG इक्वल टू AC अपॉन FG। CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG। ये पहला पार्ट हो गया। इसका रीजन लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स इन सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल। करस्पॉन्डिंग साइड्स in similar triangles are proportional। इसका एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमको क्या दिखाना है? ट्रायंगल DCB है सिमिलर ट्रायंगल HGE के। ये ट्रायंगल DCB ये ट्रायंगल हमको दिखाना है HGE के सिमिलर है। देखते हैं इसमें कौन सी सिमिलरिटी आती है। इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE क्या क्या नोन है हमको? एंगल B इक्वल टू एंगल E। एंगल B एंगल E के इक्वल है, ये गिवन है। एंगल B इक्वल टू एंगल E, that is given। एंगल DCB
डी सी बी किसके बराबर है? एंगल एच जी ई के, एच जी ई, एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई, बाइसेक्टेड एंगल है ये, या इसको हमने पहले भी इसको पहले दिखा दिया, यानी शोन अबव लिखे हम इसको, शोन अबव। डी सी बी एच जी ई के बराबर है, ये आपने यहाँ दिखाया है। एंगल डी सी बी इक्वल टू एंगल एच जी ई, बाइसेक्टेड एंगल, तो इसको हमने लिख लिया शोन अबव। अब इस दोनों ट्रायंगल में हमको दो एंगल मिल गए, एंगल बी एंगल ई के बराबर और एंगल डी सी बी एंगल एच जी ई के बराबर। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से हम कह देंगे कि डी सी बी और ट्रायंगल एच जी ई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, क्राइटेरिया होगी एंगल एंगल सिमिलरिटी। हैंस ट्रायंगल डी सी बी similar to triangle HGE। कौन सी क्राइटेरिया? एंगल एंगल सिमिलरिटी। इसके दो पार्ट हो गए, अब तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट आपको क्या शो करना है? ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। तो इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, डी सी ए एंड एच जी एफ, इसमें इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ क्या क्या नोन है? पहले तो एंगल ए एंगल एफ के बराबर है, ये गिवन है हमको। एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, दैट इज गिवन। एंगल ए सी डी इक्वल टू एफ जी एच, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, शोन अबव, यहाँ आपने दिखाया था। एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, बाइसेक्टेड एंगल, तो यहाँ से हम लिख देंगे ए सी डी इक्वल टू एंगल एफ जी एच, शोन अबव। अब इन दोनों ट्रायंगल डी सी ए और ट्रायंगल एच जी एफ में आपको दो एंगल मिल गए, एंगल ए एंगल एफ के बराबर और एंगल ए सी डी जो है एंगल एफ जी एच के बराबर। तो हम एंगल एंगल क्राइटेरिया से कह देंगे कि ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर है ट्रायंगल एच जी एफ के। हैंस ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ, क्राइटेरिया होगी एंगल एंगल सिमिलरिटी। इस तरह से इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट को आपने दिखा दिया। ये प्रोपोर्शन आपने दिखा दिया, सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। दूसरा ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, और तीसरा ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। तीनों को आपने दिखा दिया। होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। थैंक यू।